जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इक्वेशंस ऑफ जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करनी है, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पहले लेक्चर्स में देखी। ये हमारे पास इस टॉपिक की लास्ट एग्जांपल है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इंटरवल मिल जाए हमें, या इंटरवल गिवन हो, तो उसका सोल्यूशन कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा जब आपके पास इंटरवल गिवन हो तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। जब प्रीवियसली आपने देखा कि उसमें हमारे पास इंटरवल गिवन नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सॉल्यूशन था वो इनफाइनाइट था। ठीक है, तो जब आपके पास इंटरवल गिवन होगा तो आपने इस इंटरवल के अंदर जो भी ये 0 से 360 या 0 से 2 पाई के इंटरवल में इस इक्वेशन को जो एंगल सेटिस्फाई करेंगे हम जस्ट उनको ही सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। बाकी जो है वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल गिवन है। तो जब इंटरवल गिवन होता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ठीक हो गया। तो यहां से आपने करना ये है कि अब चूंकि देखिए साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -√3/2 है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंटल वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब क्वाड्रेंटल वैल्यू नहीं है तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि हमने इसको क्वाड्रेंट के थ्रू सॉल्व करना है। क्वाड्रेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें रेफरेंस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो काम है हम रेफरेंस एंगल के लिए करेंगे। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में किसी में बताया था कि जब रेफरेंस एंगल की बात हम करेंगे तो जो नेगेटिव साइन है हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है बिटवीन 0 to 90। तो नेगेटिव हम वहां पर इग्नोर कर देंगे। तो ये जो यहाँ से आंसर आएगा ये रेफरेंस एंगल होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का मतलब होगा पाई बाई थ्री आप इसको कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस अगर आप पुट करते हैं लेट से, तो माइनस जो होगा वो तो इसको -60 कर देगा, जबकि रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो होता है वो एक्यूट तो होता है लेकिन साथ वो पॉजिटिव भी होता है। तो ये 60 जो है ये एक्यूट तो है लेकिन साथ क्या है, पॉजिटिव भी है। तो ये हम किस तरह से करेंगे कि नेगेटिव हम इसलिए यहाँ पर इग्नोर करेंगे। सो नेक्स्ट अब रेफरेंस एंगल फाइंड करने के बाद हम आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि साइन की जो वैल्यू है वो कहाँ है, नेगेटिव आ रही है। तो साइन आपको नेगेटिव कहाँ मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने ये बात लिखनी है कि एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ठीक है, तो हमारे पास ये बात आपको पहले भी बताई है कि जब हमारे पास क्वाड्रेंट की बात आएगी तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट फॉर थर्ड क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन होगा, मतलब जो x होगा, वो हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बात की हुई है कि x जो होगा थर्ड में वो इक्वल होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x होगा, जो सोल्यूशन होगा, जो ओरिजिनल एंगल होगा, वो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल की इक्वल आएगा। तो x इज इक्वल्स टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल जो है वो पाई/3 है। तो यहाँ पाई/3 पुट करेंगे और यहाँ पर जी 2 पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 पाई प्लस पाई आएगा। एंड यहाँ पर जो है 3 2 6 पाई माइनस पाई। तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4 पाई/3। ठीक है, 4 पाई/3 आएगा और यहाँ से जो है 5 पाई/3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप चेक करें ना इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 4 पाई/3 जो है इसका मतलब क्या है। तो 4 पाई/3 आप किस तरह से फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 240 आ रहा है। ठीक है, ये 240 डिग्रीज आ जाएगा। और इसको भी देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से भी आपके पास जो आंसर आएगा ना इसमें, वो हमारे पास आ रहा है 5 पाई/3, जो कि हमारे पास
300 आ रहा है यहाँ पे। चले मैं आपको यहाँ लिख भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें दो आंसर है मेरे पास, एक 240 है और एक 300 है। तो अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट हमारे पास क्या गिवन था, 0 2 पाई, क्या था 0 2 पाई। तो 0 2 पाई का मतलब क्या है, चले यहाँ लिख देते हैं। इस क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 360 है। तो अगर आप देखें दोनों जो सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, दोनों जो सोल्यूशन है 240 और 300, ये दोनों आपके क्या है, ये इसके सोल्यूशन है इस इंटरवल में। तो इसमें हम अब वो पीरियड वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरवल जब गिवन होता है, ये बात आपको पहले बता दी थी कि जब इंटरवल गिवन होगा तो उस केस में हमारे पास फाइनाइट नंबर होंगे। और फाइनाइट से मतलब क्या है कि आपके पास इतने सोल्यूशन होंगे कि आप उसको काउंट कर सके। तो ये एक सोल्यूशन ही होगा, एक सोल्यूशन आपके पास ये होगा। तो ये जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया और ये इसकी एग्जांपल भी आपने देख ली। अच्छा नेक्स्ट जी हमारे पास एक टॉपिक है, उसको इसी से रिलेटेड है, हम उसको नाम दे देंगे सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जीटी का मतलब होगा जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि व्हेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन कंटेन्स मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी इससे पिछले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किए ना, उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी ना, उसमें एक ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। जैसे एक में हमने लिया कॉस था, एक में साइन था और दूसरे में भी साइन था। 3 एग्जाम्पल हमने किए हैं, लेकिन उन तीनों में क्या था कि एक एक ही एग्जाम्पल आ रही थी, सॉरी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास, अब इसमें देख सकते हैं आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक हमारे पास साइन एक्स है और दूसरा जो है वो कॉज एक्स है। अब इसको क्या करेंगे, हमने इस पर क्या करना है, अलजेब्राइक फार्मूलाज अप्लाई करने हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्राइक फार्मूला इस पे अप्लाई करके हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको अब उसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसकी दोनों साइड को ना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से आपको यहां से मिल जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और 0 को तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन एक्स होगा और यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये अब क्या आ गई है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड आ गई। तो ये प्रीवियस ही केस बन गया। तो ये भी आपको समझ आ गई हो कि जब एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगे तो उस केस में फिर आपने क्या करना है कि उन दोनों पे कुछ फार्मूलाज वगैरह या आइडेंटिटीज वगैरह अप्लाई करके उनको आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद फिर बाकी जो रिलेटेड काम है वो आप उसी तरह से करेंगे। तो उम्मीद ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।